सुप्रभात प्यारे बच्चों, क्या आप स्वस्थ हैं और अपने माता पिता को, अपने से बड़ों को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं? सुबह उठने के बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। आज हम वंदना के साथ साथ पढ़ेंगे प्रियम भारत, प्रिय भारतम। देखिए, पहले हम इस वंदना को देख रहे हैं ना, इसको पहले हम लोग पढ़ लें और इसके बाद चैप्टर आरंभ होगा, क्योंकि प्रे करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं, अनेके प्रदेशा अनेके च भेषा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका। वाह वाह वाह। माने अनेक प्रदेश है, अनेके प्रदेशा। इस भारत माता का वर्णन किया गया है इस वंदना में। अनेक प्रदेश है, अनेक वेशभूषा है, अनेके भेषा, अनेक वेशभूषा है, अनेक रूप है, अनेक भाषाएं हैं, अनेका भाषा है ना। परम यत्र सर्वे वयम भारतीया प्रिय भारतम तत् सदा रक्षणीयम। प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ हम सभी भारतीय हैं, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, अंग्रेजी बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, या वो टोपी पहनने वाला है हो, या पगड़ी पहनने वाला हो, या गमछा रखने वाला हो, माने लेकिन ये सभी भारतीय हैं। कहने का तात्पर्य देख लाइन, ये सभी भारतीय हैं, है ना। इसलिए हमें भारत देश की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हमें भारत देश की रक्षा करनी चाहिए। धनानाम निर्धनानाम धरायाम प्रधानम इदं भारतम देवलोकेन तुल्यम यशो यस्य शुभम विदेशु गीतम प्रियम भारतीयम तद सदा पूजनीयम। प्यारे बच्चों, कहता है कि धनानाम निधानम, हमारा देश संपूर्ण पृथ्वी पर समस्त धनों का खान है। धनानाम निधानम, निधान माने खान है। धारा, धारा माने पृथ्वी, धारायाम माने पृथ्वी के, समझ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब हमारा देश संपूर्ण पृथ्वी पर समस्त धनों का खान है। समझ गए? और क्या कहता है? खान है ईदम भारतीयम देवलोक्य तुल्यम, और यह भारत देश देवलोक के समान है, देवताओं के लोक के समान है, देवताओं के घर के समान है। यशो यस्य शुभम, इसका यश कहाँ? विदेशु गायति, इसका यश विदेशों में गाया जाता है। भारत देश का यश, इसीलिए तो वास्को डी गामा भारत के जो हम लोग कहते हैं कि खोज करता है, वास्तव में वह खोज करता कुछ नहीं है। वो चला था, वो सुना था अपने दादा से कि भारत सोने का चिड़िया है, वहाँ सोने की चिड़िया उड़ा करती है। वही देखने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ वह भारत के लिए रवाना हो गया, और वह इस देश पर अपना भूमि रखा, अपने इस देश पर अपना पद को रखा। अब इसलिए उसका नाम भी अमर हो गया। भारत का खोज किसने किया, या भारत का पता किसने लगाया? वास्को डी गामा लगाया।
तो विदेश में भी इसकी चर्चा होती है, इसका यश विदेश में भी गाया जाता है ना। प्रियम भारतम तदा सर्वदा पूजनीयम, यह प्रिय भारत हम लोगों के लिए हमेशा पूजनीय है, हमेशा पूजनीय है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस देश को हम लोग क्या करेंगे, गाएंगे। इस देश को हम गाएंगे। कैसे गाएंगे, देखिए प्यारे बच्चों, है ना, देश को हम लोग गा रहे हैं। देश प्रियम भारतम, क्या अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्ष अस्ति, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्या सर्वे जना भारतीया संति, अत्रत्या मतलब यहाँ के लोग, यहाँ के, अत्रत्या माने यहाँ के, सर्वे जना भारतीया संति, यहाँ के सभी लोग भारतीय हैं। यहाँ के सभी लोग क्या हैं, भारतीय हैं। अस्माकं देशः अति प्रिय अस्ति, हमारा देश बहुत प्यारा है ना। अति प्रिय, अति माने बहुत, प्रिय है। अत्या निवासी हिंदू इति नामना प्रसिद्धा संति, यहाँ के रहने वाले हिंदू इस नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के रहने वाले हिंदू इसी नाम से प्रसिद्ध है ना। अतएव अयम देश हिंदुस्तान कथ्यते, इसलिए यह देश हिंदुस्तान कहे जाते हैं। इसलिए यह देश क्या कहे जाते हैं, हिंदुस्तान कहे जाते हैं। कथ्यते माने कहे जाते हैं। अस्माकं देश प्राचीन राज्य, हमारे देश के पुराने राजा कौन, भरतस्य नामना भारतवर्ष इति प्रसिद्धम, भरत के नाम पर, भरत के नाम से भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ है ना। किसके नाम से, भरत के नाम से। राजा भरत थे इस देश का, जो अपने बचपन में सिंह के मुंह में उंगली डाल करके उसके दांत गिनते थे। ओ भरत है ना के नाम से उन्हें, उस पराक्रमी भरत, जो हम लोग एक कॉकरोच को देखते तो भागते हैं, मम्मी 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 कर कर कर, चूहा को देखते हैं भागने लगते हैं। और वो कैसे भरत थे कि शेर के बच्चों से खेलते। आप कॉकरोच से, एक छोटे कॉकरोच से, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा से डर जाते हैं। भारत का तो इतिहास बहुत ही समृद्ध है ना। हम वीर के संतान हैं। तो कहते हैं कि अस्य देशस्य शोभा दृष्ट्वा देवता अपि यत्र जन्मः वाक्षन्ति, कहते हैं कि इस देश की शोभा को देख करके, इस देश की शोभा को देख कर करके देवता भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। और लिए भी है। कृष्ण यहाँ जन्म लिए, भगवान राम यहाँ जन्म लिए, बुद्ध यहाँ जन्म लिए, है ना। तो देवता लोग भी यहाँ जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। प्यारे बच्चों, भारतवर्षस्य धरित्री महापुरुषां वीर महावीराणां शूराणां च जननी अस्ति, कहता भारत की धरती, भारतवर्षस्य धरती, भारतवर्ष की धरती क्या महापुरुषों, महान वीरों और महान क्या शूरवीरों के जन्मदात्री है। एक चीज का नहीं, क्या चीज, महापुरुषों, महान वीरों और शूरवीरों का जन्मदात्री है, जन्म देने वाली है धरती है। अत्र एवो शिवी
दधीचि हरिश्चंद्रस्य त्यागी दानिनः प्रोपकारिणः च महापुरुष अभवन। कहते हैं यहाँ पर शिवी, राजा शिवी थे जो बाज को अपने मांस को काट करके दे दिए थे। दधीचि, वाह, ऋषि दधीचि, समझ सकते हैं। जब यहाँ पर राक्षसों का अत्याचार हुआ तो उसके मारने के लिए उसने अपने हड्डी, अपने शरीर को त्याग दिए, और उनके ये जो पसुरी देख रहे हो ना, ये जो यहाँ हड्डी जो है उसी से धनुष बना और उसी से उस राक्षसों का नाश हुआ। समझ सकते हैं। दधीचि हरिश्चंद्र, समझ सकते हैं। हरिश्चंद्र का नाम सुने हुए, सत्य हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए अपना शरीर, अपने पत्नी और अपने पुत्र तक को बेच दिया। ऐसे आदि, क्या चीज है, आदि त्यागी, दानी और परोपकारी पुरुष हुए। ऐसे ऐसे दानी, समझ सकते हैं, और परोपकारी पुरुष जन्म लिए। सिसोदिया कुलभूषण महाराणा प्रताप शिवराज गुरु गोविंद सिंह भगत सिंह इति अस्माकं देशस्य एवं वीरासन। कहते हैं कि यहाँ सिसोदिया कुल के भूषण महाराणा प्रताप, सिसोदिया कुल के भूषण, वो सिसोदिया कुल के थे। कौन कुल के थे? सिसोदिया। तो सिसोदिया कुल के भूषण महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप, समझ सकते हैं। शिवराज, आप जानते होंगे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले शिवराज गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी वो औरंगजेब के समय, बहुत पहले औरंगजेब के समय जब अत्याचार बढ़ा था तो उस समय लड़े थे। गुरु गोविंद सिंह, भगत सिंह, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों पर अपने मातृभूमि के लिए झूले, आदि हमारे देश के वीर हैं, है ना। कहते हैं कि अस्माकं देशस्य वीरास, ये आदि हमारे देश के यही नहीं, अन्य और वीर है। चंद्रशेखर आजाद, कुंवर सिंह, झांसी की रानी, तात्या टोप, मंगल पांडे, इसलिए आदि कर दिए। कितना के नाम लिया जाए, उंगली पर गिनते गिनते समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनका नाम, यहाँ के वीर पुत्रों का नाम समाप्त नहीं हो सकता। इतने यहाँ पर वीर पुत्र जन्म लिए, तो आदि कर दिया गया, वीर है। अब कहता है अयम गौरवस्य विषयः इति यत्र रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, इंदिरा गांधी प्रभृत्या वीरांगनाएं अपि अभवन। कहते हैं कि यहाँ के गौरव का विषय है, यहाँ के गौरव का विषय है, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, इंदिरा गांधी, देख रहे हैं ना, ये सब देश के सिर को ऊंचा कर दे, है ना, आदि वीरांगनाएं हैं। उधर हम लोग पुरुष के नाम ले रहे थे, ये सब स्त्रियां हैं जो अपने देश के लिए मर मिटी, समझ सकते हैं।
अस्मिन् देशे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी इति सप्त नद्या प्रवहन्ति। वाह वाह। इस देश में गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी ये 7 नदियां बहती है। इसका मतलब 7 नदी हमारे देश में नहीं है प्यारे बच्चों। हमारे देश में अनगिनत नदियां हैं, 1-2 थोड़े है, सोन पुनपुन जो नज़दीक में है, बहुत से ऐसे ऐसे नदियाँ हैं। लेकिन ये प्रधान नदी का नाम लिया जा रहा है। ये माने जिसको कह सकते हैं पवित्र नदियाँ, है ना, जो भारत का आधार माने जाते हैं। गंगा पवित्र है ना। भले ये सरस्वती नदी अभी भी नाम है, वो विलुप्त हो गई, समझ गए ना। तो ये 7 नदियाँ प्रवहंती, प्रवहंती माने बहते हैं, समझ गए ना। यथा अस्माकं जननी अस्मान् परिपालयति तथैव इमा नदी जन्मभूमिश्च अस्मान् पालयन्ति। माने जिस तरह से हमारी माता हमारा पालन करती है, उसी तरह ये नदियाँ और मातृभूमि हमारा पालन करती है। समझ सकते हैं, माता के समान नदियाँ और मातृभूमि भी हमारा क्या करती है, पालन करती है। समझ सकते हैं। अस्माकं उत्तरस्य अस्माकं देशस्य उत्तर भागे देवात्मा हिमालय नगाधिराज विराजते। विराजते माने स्थित है, विराजमान है। कहते हैं कि इस देश के उत्तर भाग में देवता का आत्मा, उसको देवात्मा कहा गया, देवता का आत्मा हिमालय नगाधिराज माने नग माने पर्वत, पर्वतों का राजा हिमालय सुशोभित है। हमारे देश के उत्तर भाग में देवात्मा पर्वतों के राजा हिमालय सुशोभित है। तेन न केवलम अस्माकं देशस्य गौरवम अस्ति, है ना। उससे न हम लोगों को केवल देश का गौरव है, उससे न हम लोगों को केवल देश के गौरव ही नहीं है, अपितु विदेशिकानाम आक्रमणे अपि अस्माकं देशम रक्षितः अस्ति। यह विदेशियों के आक्रमण से भी हम लोगों की सुरक्षा करती है ना। इतना ऊंचा है कि उसे पार कर करके उधर से चीन, है ना, और अन्य देशों को आना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, तो उससे भी रक्षा हमारे यह हिमालय करती है। समझ गए ना। तो कहता है क्या कि दीर्घकालम एवदशो पर्वतः प्रहरीयु माने प्रहरी माने क्या, प्रहरी ना कहते हैं जिसको कहते हैं कि सुरक्षा करने वाला, है ना। स्थिति भारतवर्षस्य रक्षा करोति। लंबे समय से यह पर्वत पहरेदार की तरह स्थित हुआ, भारतवर्ष की रक्षा कर रहा है। कहना से लंबे समय से, आज से नहीं प्यारे बच्चों, बहुत लंबे समय से। इसके पहले हिमालय जब वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर तेथिस, याद रखिएगा, तेथिस सागर था। हिमालय जहाँ आज देख रहे हो, इतना विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत 8,848 मीटर ऊंचा, वहाँ पर समुद्र था, सागर था, उसका नाम था तेथिस सागर। तो उसके बाद से आज तक वह रक्षा कर रहा है। समझ सकते हैं, पहरेदार के काम करता है। प्रकृति देव्या भारते महती कृपा वर्तते, है ना। प्रकृति देवी भी भारत के ऊपर
काफ़ी बड़ी कृपा करती है। कौन देवी? प्रकृति। प्रकृति में क्या है? जंगल, सूरज, वायु, है ना, बादल, सूरज, चंद्रमा, ये सब प्रकृति देवी है। तो प्रकृति देवी की भारत के ऊपर बहुत कृपा है। क्या कृपा है भाई? महती कृपा। महती माने बहुत बड़ा कृपा है। खड़भी ऋतु भी विद्यमान ऋतु चक्रम अत्रयो परिवर्तते। 6 ऋतु युक्त ऋतु चक्र यही घूमता है। समझ सकते हैं कैसा? कहता है कि सड़भी, या उसको कहते हैं शुद्ध में खड़भी, है ना। तो ऋतु भी माने 6 ऋतुओं से युक्त ऋतु चक्र यही घूमता है। एक भारत ही देश है जहाँ पर 6 ऋतु। अब चल जाइए ऑस्ट्रेलिया में 6 ऋतुएं नहीं होती है। बहुत से देशों में, आप ध्रुवीय प्रदेश में चल जाइए, वहाँ 6 ऋतु थोड़े होती। तो यही घूमती है। सूर्य चंद्रमासो प्रकाश यथात्र प्रसरति एवं विश्वस्य अल्पेषु एवं देशेषु अस्ति। सूर्य चंद्रमासो माने सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश यहाँ जैसा यहाँ फैला हुआ है। किसका किसका? सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जैसा यहाँ फैला हुआ है, वैसा विश्व के किसी भी देशों में वैसा नहीं है। जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जितना यहाँ पर फैला हुआ है, वैसा दुनिया के कहता है कि माने विश्वस्य अल्पेषु एवं देशेषु अस्ति, है ना। वैसे दुनिया के थोड़े ही देशों में है कुछ देशों में, दुनिया के थोड़े ही, अल्पेषु, अल्पेषु है शब्द याद रखिएगा। माने अल्प माने थोड़ा, थोड़े ही देशों में है। जैसे भारत में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, माने कुछ थोड़ा देश इस तरह के है। अब आगे देखिए, कहता है अयम भारत देश संसारस्य गुरु अपि उच्यते। यह भारत देश संसार का गुरु भी कहा जाता है। यह भारत देश किसका? संसार का गुरु भी कहा जाता है। उच्यते, उच्यते माने कहे जाते हैं। गणित विद्या मूलम अंक लेखनम प्रणाली सर्वप्रथम भारत वर्षे एवं आविर्भूता। कहता है कि मूल अंक के लिखने की प्रथा, जो 1 2 0 0 याद रखिए, भारत का खोज है 0 1 2 3 4 5। तो ये मूल अंक लिखने की प्रथा सर्वप्रथम भारत में ही प्रकट हुई। कहाँ प्रकट हुई? मूल अंक लिखने की प्रथा भारत में ही प्रकट हुई। आविर्भूता, भारत में ही प्रकट हुई। समझ गए ना। आधुना अंक हिंदसा हिंदात भारतात आगत इति कथयन्ति। सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम अस्य देशस्य भूमि देवताम मानसी मोहयति। कहते हैं कि अब समझिए, कहता है कि आधुनिक समय में, प्यारे बच्चों, आधुना अपि अंक माने आधुनिक अंक हिंदसा, हिंदी से, हिंदात भारतात आगत, हिंद से भारत से आया। आधुनिक अंक जो देख रहे हो हिंद से ही आया, भारत से ही आया। इति कथ्यन्ते, ऐसे कहे जाते हैं। ये सब अंक भारत से ही आए, ऐसे कहे जाते हैं। कहते हैं सुफलाम, सुफलाम
पहले सुजलाम मन जल से युक्त, सुफलाम फल से युक्त, सस्य श्यामलाम अस्य देशस्य भूमि देवताम मानसी मोहयति, मने जलों से युक्त, फलों से युक्त, धन्य धान इस देश की धरती देवताओं के मन को भी मोह लेती है। देवताम मनासी बने मन को, मोहयति मोह लेते हैं, है ना। किसके? देवताओं को मन को मोह लेते हैं। ये तो ही क्योंकि जननी ध जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी। वाह वाह वाह। गरियसी मने श्रेष्ठ है। कहते हैं कि क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, मने माँ, जननी मने अपनी माँ जिससे आप जन्म लिए, और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि माता के चरण में स्वर्ग है ना। माता के पैर के तले स्वर्ग है। इसीलिए रोज माँ के पैर को छू करके बच्चे प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से इस पाठ को मैंने समाप्त कर दिया। आप इसका अर्थ याद कर लेंगे, जो श्लोक मैंने पहले बताया उसको आप याद कर लेंगे, प्रश्नोत्तर मैं भेज रहा हूँ उसको आप शेयर कर लेंगे। धन्यवाद।